पहाड़ों के बीच बसा एक शांत सा गांव था चंदनपुर। ये गांव न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत आधुनिक, लेकिन इसकी पहचान थी सादगी, मेहनत और आपसी भरोसा। सुबह होते ही मंदिर की घंटी बजती, औरतें पानी भरने निकलती, किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर बढ़ जाते। शाम को जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप जाता, तो पूरा गांव एक ही आंगन में बैठा सा लगता। इसी गांव में रहता था हरिराम, गांव का सबसे अमीर आदमी। लोग उसे सम्मान से सेठ जी कहते थे। उसके पास बड़ा पक्का मकान था, कई बीघा जमीन थी, दुकानें थी और साहूकारी का काम भी। बाहर से देखने पर लगता था कि हरिराम को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसके मन के भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जो कभी बुझती ही नहीं थी। हरिराम रोज रात को अपनी तिजोरी खोलता, नोटों की गड्डियां गिनता और फिर भी उसके चेहरे पर संतोष नहीं दिखता। उसके मन में हमेशा एक ही आवाज गूंजती रहती, और चाहिए, बस थोड़ा और। इस लालच की जड़ें उसके बचपन में छिपी थीं। हरिराम का बचपन बेहद गरीब घर में बीता था। कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। माँ सूखी रोटी को पानी में भिगोकर बच्चों को खिलाती थी। पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं होता। उस समय हरिराम ने गरीबी का जो डर देखा, वह उसके मन में बैठ गया। वह अक्सर सोचता, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मुझे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़ता। समय बदला। मेहनत, चालाकी और किस्मत के सहारे हरिराम धीरे धीरे अमीर बन गया। लेकिन पैसा आने के बाद भी उसके भीतर का डर खत्म नहीं हुआ। वह डर लालच में बदल गया। अब उसे लगता था, जितना है वह कम है। अगर और न जोड़ा तो सब छिन सकता है। गांव में जब भी किसी पर मुसीबत आती, लोग हरिराम के दरवाजे पर पहुंच जाते। किसी की फसल खराब हो जाती, किसी के घर बीमारी आ जाती, किसी की बेटी की शादी होती, हर समस्या का एक ही हल था, हरिराम से कर्ज लेना। शुरुआत में हरिराम कम ब्याज पर पैसा देता था। लोग उसकी तारीफ करते, उसका भरोसा करते। लेकिन जैसे जैसे उसका खजाना भरता गया, वैसे वैसे उसका दिल कठोर होता गया। अब वह मदद से पहले शर्त रखने लगा। पैसा चाहिए तो खेत गिरवी रखो, घर के कागज देने होंगे। समय पर पैसा नहीं लौटा तो सब मेरा। मजबूरी इंसान को झुका देती है। लोग रोते धोते उसकी शर्त मान लेते। कागजों पर अंगूठे लगते जाते और हरिराम की जमीनें बढ़ती जाती। उसे लगता था कि वह बहुत होशियार है, कि वह जिंदगी की बाजी जीत रहा है। लेकिन उसे यह नहीं दिखता था कि वह धीरे धीरे इंसानियत हार रहा है। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और ईमानदार किसान रामदीन काका हरिराम के पास आए। कई सालों से वे खेती कर रहे थे, लेकिन उस साल सूखा पड़ गया था। फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। घर में खाने को भी अनाज नहीं बचा था। रामदीन काका ने कांपते हाथों से हरिराम के सामने हाथ जोड़े और कहा, बेटा, थोड़े पैसे उधार दे दे, फसल आते ही चुका दूंगा, बस थोड़ा समय दे देना। हरिराम ने उनकी आंखों में देखा तक नहीं। उसने कागज आगे बढ़ा दिए और ठंडे स्वर में बोला, जमीन मेरे नाम कर दो, तभी पैसा मिलेगा। रामदीन काका सन रह गए। वह जमीन उनके पुरखों की निशानी थी, लेकिन घर की मजबूरी, भूखे पेट और बच्चों की हालत ने उन्हें मजबूर कर दिया। भारी मन से उन्होंने कागज पर अंगूठा लगा दिया। जाते जाते रामदीन काका रुके और धीमी आवाज में बोले, बेटा, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, संभल जाना। हरिराम हंस पड़ा। उसे लगा कि ये बूढ़ों की बेकार की बातें हैं। घर के भीतर भी हालात अच्छे नहीं थे। हरिराम की पत्नी सीता बहुत सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। वह रोज सुबह भगवान के सामने दीपक जलाती और मन ही मन प्रार्थना करती कि उसके पति सही राह पर चलें। कई बार वह हरिराम से कहती, इतना पैसा बहुत है, अब रुक जाओ, दूसरों का हक मत छीनो। लेकिन हरिराम को उसकी बातें कमजोरी लगती थी। वह गुस्से में कहता, तुम्हें क्या पता दुनिया कितनी निर्दयी है, बिना पैसे के कोई पूछता नहीं। उसका बेटा मोहन पढ़ा लिखा था। स्कूल में उसे ताने सुनने पड़ते, तेरे बाप ने हमारे खेत ले लिए, तुम लोगों की कमाई दूसरों के आंसुओं से है। एक दिन मोहन ने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, बाबूजी, लोग हमें गलत नजर से देखते हैं, क्या पैसा ही सब कुछ है? हरिराम चुप हो गया, लेकिन उसने अपनी सोच नहीं बदली। अब घर में बातचीत कम होती जा रही थी। एक ही घर में रहते हुए भी तीनों अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी खबर फैली। सरकार सड़क और बांध बनाने वाली थी। जिन जमीनों से यह योजना गुजरनी थी, उनके दाम आसमान छूने वाले थे। ये सुनते ही हरिराम की आंखों में चमक आ गई। अब उसके लालच ने नई रफ्तार पकड़ ली। वह दिन रात जमीनें खरीदने लगा, कभी डर दिखाकर, कभी झूठी अफवाहें फैलाकर, कभी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर।
गांव के लोग उससे डरने लगे। अब कोई उसे सम्मान से नहीं, बल्कि डर से सेठ जी कहता था। लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। कुछ महीनों बाद सरकार ने योजना रद्द कर दी। बांध नहीं बना, सड़क भी नहीं बनी। जमीनों के दाम गिर गए। जिन जमीनों को खरीदने के लिए हरिराम ने कर्ज लिया था, वे अब बोझ बन गईं। उसी समय एक रात उसके गोदाम में भयानक आग लग गई। सालों की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। हरिराम सड़क पर बैठा आग की लपटें देखता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं बचा सकता। जैसे तैसे वह इस सदमे से उबरा ही था कि एक और मुसीबत आ गई। सीता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए था। हरिराम के पास अब उतना धन नहीं बचा था। वह मदद के लिए गांव-गांव भटका, लेकिन जिन लोगों को उसने कभी लूटा था, उन्हीं दरवाजों से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। सबने मुंह फेर लिया। आज उसे रामदीन काका की बात याद आई। लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। हरिराम सच में खोखला हो चुका था, पैसे से नहीं, इंसानियत से। आंखों में आंसू लेकर उसने गांव वालों के सामने अपनी गलती मानी। जिनकी जमीनें छीनी थी, उन्हें लौटाने की कोशिश की। कर्ज माफ किए, माफी मांगी। सबने उसे तुरंत माफ नहीं किया, लेकिन लोगों ने उसके बदले हुए दिल को देखा। धीरे धीरे विश्वास लौटने लगा। सीता भी इलाज के बाद ठीक हो गई। हरिराम अब पहले जैसा अमीर नहीं था, लेकिन उसके जीवन में शांति थी। अब वह समझ चुका था, पेट की भूख रोटी से मिट जाती है, लेकिन लालच की भूख इंसान को ही खा जाती है। और उसी दिन से चंदनपुर में एक नई सीख गूंजने लगी। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है।